गुड मॉर्निंग हिमाचल। आइए नजर डालते हैं अब तक की प्रमुख घटनाओं पर। दिस मॉर्निंग बुलेटिन इज ब्रॉट यू बाय अभिलाषी यूनिवर्सिटी चालचौक मंडी। ग्रामीण युवाओं को सेना के लिए तैयार कर रहे आर्मी के फिजिकल ट्रेनर, फिटनेस का सिखाया जा रहा हर मंत्र। जल्द सच होगा रेलवे लाइन बनने का बरसों पुराना सपना। जज्बा हो तो ऐसा, बच्चों को घर जा जाकर पढ़ा रहे दलजीत। पंचरुखी में हर स्वास्थ्य केंद्र में टेस्टिंग को बढ़ावा, जगह जगह लगाए जा रहे वैक्सीन कैंप। अब समाचार विस्तार से। सेना में जाने का लगभग हर नौजवान का सपना होता है, लेकिन ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जिनका सपना युवाओं को फिट रखना और सेना में ले जाने का होता है। कुछ ऐसा ही सपना भोटा के रहने वाले अजय ठाकुर का है। 30 वर्षीय अजय सेना में स्पेशल फोर्स व फिजिकल ट्रेनर में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। वे अपने क्षेत्र के हर युवा को सेना में देखना चाहते हैं। इसी इरादे से जब भी वे छुट्टी पर घर आते हैं तो युवाओं को सेना में जाने के लिए प्रेरित करते रहते हैं। आजकल जब कोरोना के चलते अधिकतर लोग घरों में रहना पसंद कर रहे हैं, ऐसे आलम में छुट्टी पर आए अजय के दिन की शुरुआत पुंदड़ के जंगलों में हो रही है। यहाँ रोजाना आसपास के गांवों के करीब 3 दर्जन युवा अजय से सेना में जाने के गुर और फिट रहने के तरीके सीख रहे हैं। दिलचस्प बात यह है कि युवा भी बिना किसी सवाल किए अजय के हर ऑर्डर को फॉलो करते हैं। नमस्कार साथियों, जय हिंद। मेरा नाम अजय ठाकुर है और मैं विलेज मोरसू गारला नियर राधा स्वामी चैरिटेबल हॉस्पिटल का रहने वाला हूं। मैं एक फिजिकल ट्रेनर कोच हूं और आर्मी से संबंध रखता हूं। आजकल मैं 1.5 महीने की छुट्टी पर घर आया हुआ हूं और मेरे साथ मेरे इलाके के 10 किलोमीटर के बीच में जितने भी लड़के आते हैं उन सभी को कोचिंग कर रहा हूं और भर्ती की तैयारी करवा रहा हूं, जिसमें 1600 मीटर और अन्य प्रकार की गतिविधियाँ शामिल हैं। और अब आप सबके लिए युवा संदेश। कोरोना महामारी ने हर चीज़ को नुकसान पहुंचाया है। हमारी पढ़ाई को नुकसान पहुंचाया है, व्यापार को नुकसान पहुंचाया है। आज जब छूट मिली है तो भीड़ में ना निकले, मास्क पहने, उचित दूरी बनाए रखें, तो हम अवश्य यह जंग जीत जाएंगे। धन्यवाद। अभिलाषी यूनिवर्सिटी चालचौक मंडी, only university promoted and managed by Himachali persons, and to get UGC approval in first instance. 7 years of finest existence, excellent facility, modern labs, finest infrastructure in the state with conducive ambience for education. Courses offered: BA, B.Ed, BSc, B.Ed, B Pharmacy, B.Tech, Diploma Pharmacy in Allopathy and Ayurveda, Diploma in Art and Craft, BSc MLT, BSc Agriculture, BA MS, BPT, MSc in Agriculture and Zoology, MA in Education and Economics, MTech, M Pharmacy, PhD. Contact for more details. कोरोना काल में भी हिमाचल प्रदेश के महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट भानुपल्ली बिलासपुर वेरी रेलवे लाइन का कार्य युद्ध स्तर पर चला हुआ है। अब तक इस प्रोजेक्ट पर करीब 1000 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं। योजना के तहत इसमें 7 सुरंगों व 5 पुलों का निर्माण किया जाना है। हिमाचल प्रदेश में बनने वाले 750 मीटर लंबी सुरंग नंबर 4 का अब मात्र 180 मीटर का कार्य शेष बचा है, जबकि 700 मीटर लंबी सुरंग नंबर 5 का 130 मीटर का कार्य शेष बचा हुआ है। इसके अलावा टी सुरंग के दोनों सिरे आपस में जोड़ दिए गए हैं। यह भी लगभग 200 मीटर लंबी है। इस बारे में एसडीएम स्वारघाट सुभाष गौतम ने बताया कि सुरंगों का करीब 80% कार्य पूरा हो चुका है। वहीं 5 पुलों का निर्माण भी युद्ध स्तर पर किया जा रहा है। बताते चलें कि जिस गति से यह रेलवे प्रोजेक्ट का कार्य चल रहा है, तय समय सीमा के अंतर्गत 2025 तक इसका कार्य पूर्ण होने की उम्मीद है। जो भानुपल्ली बिलासपुर रेलवे लाइन है और यहाँ पे जो अन्य महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट हैं 4 लेनिंग के, तो वो कार्य जो है सुचारू रूप से चले हुए हैं। उसमें अगर मैं आरबीएनएल के काम की बात कहूँ, भानुपल्ली बिलासपुर जो हमारी रेलवे लाइन है, तो उसमें टनल्स भी हैं और इसके अतिरिक्त ब्रिजेस भी हैं, जिसमें हिमाचल में एक टनल नंबर 4 पड़ती है जिसका लगभग 750 मीटर की है। तो इसमें जो शेष कार्य रह गया मात्र 180 मीटर के आसपास जो है ये एक्सकेवेशन का कार्य रह गया। इसी तरह टनल नंबर 5 में लगभग 130 मीटर का कार्य शेष रह गया।
राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय जवाली में तैनात अध्यापक दलजीत मनहास की ड्यूटी भले ही 1.5 महीने से सिविल अस्पताल जवाली में लगी है, लेकिन उनका फोकस बच्चों की पढ़ाई पर भी जारी है। वे सुबह शाम समय निकालकर चिन्हित विद्यार्थियों के घर जाकर उनको कंप्यूटर विषय की पढ़ाई करवा रहे हैं। दलजीत हर उस बच्चे तक घर द्वार पहुंचते हैं जो मोबाइल सुविधा से वंचित है या फिर किसी तरह से ऑनलाइन कक्षा नहीं लगा रहे हैं। वहीं दलजीत मिन्हास का कहना है कि उनके स्कूल में कुछ गरीब बच्चे भी पढ़ते हैं जिनके पास एंड्रॉयड फोन नहीं है। ऐसे में इन बच्चों को मार्गदर्शन एवं कोचिंग की बहुत जरूरत है। वे 9वीं से 12वीं तक के बच्चों को ऑनलाइन एवं ऑफलाइन पढ़ाई करवा रहे हैं। बहरहाल दलजीत की इस लगन को देखते हुए हर कोई उनकी सराहना कर रहा है। कोविड-19 की पिछले 1.5 महीने से मेरी ज्वाली अस्पताल में ड्यूटी लगी है और मैं राजकीय वरिष्ठ कन्या माध्यमिक पाठशाला ज्वाली में कंप्यूटर अध्यापक पर तैनात हूँ। तो मैंने सोचा कि बच्चों की पढ़ाई वंचित ना हो, तो मैंने घर घर जाकर बच्चों से सिलेबस के बारे में उनको बताया और उनको क्वेश्चन वगैरह समझाए और काम के बारे में उनको अवगत करवाया जो काम उन्होंने करना है। क्योंकि मैं ऑनलाइन क्लासेस नहीं ले पा रहा था। सुबह 9 बजे से 5 बजे तक मेरी ज्वाली अस्पताल में ड्यूटी रहती है। लगातार बहुत ही बिजी शेड्यूल रहता है। पंचरुखी स्वास्थ्य विभाग द्वारा कोरोना वायरस को खत्म करने के साथ ही लोगों का असमंजस दूर करने के लिए गांव-गांव में कोरोना टेस्ट करवाए जा रहे हैं। पंचरुखी स्वास्थ्य केंद्र के तहत हर स्वास्थ्य केंद्र में लोगों की मांग पर कोरोना टेस्ट किए जा रहे हैं। क्षेत्र में रोजाना 50 से 60 लोगों के टेस्ट पंचायतों में किए जा रहे हैं, जिसमें स्थानीय पंचायत प्रतिनिधि पूरा सहयोग कर रहे हैं। क्षेत्र में बंद विहार, गदियाड़ा, रक्कड़, टटहल, दियोगरा, व्याड़ा, सलियाना आदि दर्जनों पंचायतों में कोरोना टेस्ट किए गए हैं। लोगों ने इस टेस्टिंग को लेकर स्वास्थ्य विभाग सहित प्रदेश के मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री का आभार व्यक्त किया है।